बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। ट्विटर पर एक शख्स ने घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद के हवाले से जवाजात से दरियाफ्त किया है कि क्या मैं अपने फैमिली ड्राइवर का इकामा 6 माह के लिए तजदीद करा सकता हूं। जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए जो 6 माही सहूलत दी गई है वो सिर्फ कमर्शल कारकुनों के लिए है, इससे घरेलू मुलाजमीन मुस्तफीद नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से रवां बरस के आगाज़ में मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए 6 माही बुनियाद पर सहूलत फराहम की गई है। 6 माही इकामे की तजदीद से मुराद यह है कि कारकुनों के इकामे उनके स्पॉन्सर्स अपनी सहूलत के मुताबिक तजदीद करा सकते हैं। मज़कूरा सहूलत से कबल इकामों की तजदीद 1 बरस से कम मुद्दत के लिए नहीं की जाती थी। 1 बरस के लिए इकामे की तजदीद के लिए 12 माह की फीस अदा करना होती थी, जिसमें लेबर कार्ड की फीस के अलावा इकामा फीस और सऊदीयाइजेशन की मद में आयद होने वाली फीस भी शामिल होती है, जिसकी वजह से तिजारती इदारों पर काफ़ी माली बोझ पड़ता था, जिसे मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से तिजारती इदारों के मालिकान को यह सहूलत दी गई है कि वो अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद 6 माही बुनियाद पर कर सकते हैं। 6 माही तजदीद की सहूलत से फायदा उठाते हुए आजिर अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद अपनी सहूलत के मुताबिक यानी 3, 6, 9 और 12 माह के लिए करा सकते हैं, जिससे वो यकमुश्त 12 माह की फीस अदा करने से बच जाते हैं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद चूंकि बराह रास्त जवाजात के जरिए होती है, इसमें लेबर ऑफिस की फीस अदा नहीं की जाती, इसलिए इन्हें यह सहूलत फराहम नहीं की गई है। वाज़ेह है कि घरेलू कारकुनों के इकामे की तजदीद में चूंकि लेबर ऑफिस और सऊदीयाइजेशन की फीस शामिल नहीं होती, इसलिए घरेलू कारकुनों के इकामे 1 या 2 बरस के लिए तजदीद कराए जाते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरे पासपोर्ट की एक्सपायरी में 25 दिन बाकी हैं, मुस्तकिल दौर पर पाकिस्तान जाना है। अगर पासपोर्ट तजदीद कराता हूं तो इसमें कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, जबकि इकामा की मुद्दत ख़त्म होने के करीब हो जाएगी। कफील का कहना है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम होने की वजह से खुरूज निहाय नहीं लगाया जा सकता। इस सूरत में क्या करूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो तारकीन जो खुरूज निहाय पर जाते हैं, इमिग्रेशन कानून के मुताबिक उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी कम से कम 60 दिन होना ज़रूरी है। खुरूज निहाय लगाए जाने के बाद इकामा होल्डर के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उनका मुमलिकत में क़याम कानूनी शुमार होता है, ताहम ये लाजमी है कि मज़कूरा 60 रोज़ ख़त्म होने से कबल वो मुमलिकत से रवाना हो जाएँ। इस मुद्दत के ख़त्म होने पर सफ़र न करने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद दोबारा खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करके ही सफर किया जा सकता है। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन ज़वाबित के मुताबिक जवाजात के खुदकार सिस्टम के तहत गैर मुल्की इकामा होल्डर के पासपोर्ट में 60 दिन से कम होने की सूरत में फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। खुरूज निहाय लगाए जाने से कबल इकामा भी कारामद होना ज़रूरी है, खा उसकी मुद्दत में 1 हफ्ता ही क्यों न बाकी हो। खुरूज निहाय वीज़ा जारी होने के बाद सिस्टम में कारकुन का इकामा आर्जी तौर पर सीज होता है, कैंसल नहीं। इकामा होल्डर की फाइल को उस वक्त बंद कर दिया जाता है जब वो अपने मुल्क रवाना हो जाता है। हवाई अड्डे या बड़ी सरहदी चौकी पर मौजूद इमिग्रेशन काउंटर से एग्जिट करने के बाद ही जवाजात के मरकजी सिस्टम में इकामा होल्डर की फाइल क्लोज की जाती है। इससे कबल उसे आर्जी तौर पर सीज किया जाता है। ख्याल रहे कि हंगामी हालत में सफर करने के लिए अगर पासपोर्ट की एक्सपायरी कम हो, इस सूरत में सिफारत खाने या कौंसलेट से पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा किया जा सकता है, जिसके बाद जवाजात के सिस्टम में पासपोर्ट की तारीख में इजाफे का इंदराज कराने के बाद फाइनल एग्जिट हासिल किया जा सकता है। पासपोर्ट की एक्सपायरी की मुद्दत कम होने की सूरत में खुरूज निहाय वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए लाजमी है कि या तो पासपोर्ट की तजदीद की जाए या उसकी एक्सपायरी में आर्जी तौर पर इजाफा करके उसका इंदराज महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के सिस्टम में दर्ज कराया जाए। पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा करने की सूरत में वक्त का मसला ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद खुरूज निहाय लगाया जा सकता है। जवाजात से एक सारिफ ने कोरोना टेस्ट और सफ़र के हवाले से दरियाफ्त किया है कि क्या खुरूज ओहदा पर जाने वालों के लिए PCR टेस्ट की पाबंदी ज़रूरी है, वापस आने वालों को PCR रिपोर्ट दिखाना होती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात के ट्विटर पर कहा गया कि मुमलिकत से खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट पर जाने वालों के लिए PCR की पाबंदी नहीं है। कारामद खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट होना ज़रूरी है, ताहम जिस मुल्क में सफ़र किया जाए वहाँ के कवानीन के मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। मुमलिकत और अरब रियासतों में कोरोना के हवाले से सफरी पाबंदी
پابندیاں تقریباً ختم کر دی گئی ہیں، جن میں PCR ٹیسٹ بھی شامل ہے۔ گزشتہ برس تک دنیا بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سفری پابندیوں کے ضوابط کے مطابق کسی بھی ملک میں سفر کرنے سے زیادہ 72 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ کرانا ضروری تھا۔ PCR کی رپورٹ منفی آنے پر ہی سفر کیا جا سکتا تھا، بصورت دیگر سفر کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ رواں برس کے وسط میں سعودی حکومت کی جانب سے PCR اور دیگر پابندیوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، جس کے بعد مملکت آنے یا یہاں سے جانے والوں کو PCR کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں خالد بن عمرو روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ مدینہ منورہ محکمہ ٹریفک نے مرمت کے لیے خالد بن شارع سلطانہ سے خالد بن عمرو بن ادھی کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مذکورہ روڈ اتوار 18 دسمبر سے 2 ہفتوں کے لیے بند ہوگا۔ محکمہ نے کہا ہے کہ مذکورہ روڈ کے بند کرنے کے بعد ٹریفک کے لیے متبادل راستے کھول دیے گئے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میونسپلٹی کے تعاون سے مذکورہ روڈ کی اصلاح و مرمت ہوگی۔ سعودی عرب میں سونے کے نرخ کم ہو گئے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات 15 دسمبر 2022 کو سونے کے نرخ کم ہو گئے۔ مملکت میں سب سے زیادہ رائج 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 188.94 ریال رہی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 215.93 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 197.94 ریال، جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 161.95 ریال میں دستیاب رہا ہے۔ 21 کیرٹ والی 8 گرام سونے کی گینی کی قیمت 1813.84 ریال، 22 کیرٹ والی گینی 1900.21، جبکہ 24 کیرٹ والی گینی کی قیمت 2072.96 ریال رہی ہے۔ مکہ شو روم سے مہنگی کار چرانے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ کے مشہور شو روم سے قیمتی گاڑی لیگزس اچانک چوری ہو گئی۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے CC کیمروں کی مدد سے واردات کرنے والے کی نشاندہی کر لی۔ اخبار 24 کے مطابق شو روم کے ذمہ داران نے بتایا کہ گاڑی چوری کرنے والا عمر کے دوسرے عشرے میں ہے۔ وہ العدل محلے میں واقع شو روم کے دروازے سے اندر آیا تھا۔ اس نے شو روم کے اہلکار کو زد و کوب کر کے اس سے گاڑی کی چابی چھینی تھی اور پھر وہاں سے گاڑی لے کر فرار ہو گیا تھا۔ شو روم کے عہدیداروں نے بتایا کہ فوری طور پر پولیس میں رپورٹ درج کرا دی گئی۔ سیکیورٹی فورس نے واردات کرنے والے کی فوری گرفتاری کی مہم شروع کر دی۔ معائنے سے پتہ چلا کہ مسروقہ کار مکہ مکرمہ کے الرشیدیہ محلے میں ایک پنچر کی دکان کے برابر میں پارک کی گئی ہے اور اس کے 2 ٹائر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے CC کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ کر مختلف علامتوں کی بنیاد پر واردات کرنے والے کی شناخت کر لی اور تعاقب کرتے ہوئے اس تک پہنچ گئے۔ واردات کرنے والے نے پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ وہ ایک زیر تعمیر عمارت میں چھپ گیا تھا، تاہم اسے گھیر کر تلاش کر لیا گیا۔ اس کے قبضے سے 17,000 ریال سے زیادہ نقد رقم بھی برآمد ہوئی ہے۔ فورس نے واردات کرنے والے کو المعابدہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا ہے۔ آخر میں المنصورہ پولیس اسٹیشن نے اس کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔